आपको याद होगा कि संसद के अंदर मैंने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवा रही है, यूपी बिहार के लोगों का वोट कटवा रही है, वर्षों से दिल्ली में रहने वाले लोगों का वोट कटवा रही है और ये एक प्रकार का चुनावी घोटाला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। और मैंने नाम पढ़ा था संसद में, राम सिंह जी का नाम पढ़ा था, राम जी का नाम पढ़ा था, छोटेलाल वर्मा का नाम पढ़ा था, सारे नाम पढ़े थे। और मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछा था कि क्या ये लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम बांग्लादेशियों का नाम कटवा रहे हैं, रोहिंग्याओं का नाम कटवा रहे हैं, पूर्वांचलियों का नाम कटवा रहे हैं। तो 30-30 साल, 40-40 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई वो अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो हमारा झारखंड का रहने वाला भाई, बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला, हम अपने ही देश में रोहिंग्या हो गए। और जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा भारतीय जनता पार्टी को और एक एक नाम मैंने पढ़ के बताए, तो उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और आपने देखा होगा कि उसके बाद पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने का, और इन्होंने कहा कि संजय सिंह को भी अब सबक सिखाना है। यह बहुत बोलता है, पूर्वांचलियों के हक में बोलता है, यूपी बिहार वालों के हक में बोलता है, इसको ही सबक सिखाओ पहले। तो उन्होंने क्या किया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी, 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया। तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए, 2 बार, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। मैं जिस महिला की ओर से एप्लीकेशन पढ़ा, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पता कीजिए कि वो कौन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया। अब आप देखिए, ये अनीता सिंह जी जो हमारी पत्नी है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है BTM 220 29 और 35, 220 BTM 220 29 35, BTM 220 2935।
और CPWD का सर्विस सेंटर जो है वहां पे इनका वोट पड़ता है। ये पूरी इसकी डिटेल है और इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप लोग भी कृपा करके नजर रखिए। दिल्ली में ये लोग बड़ा चुनावी घोटाला करना चाहते हैं। हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की है। संसद के अंदर भी मैंने ये मुद्दा उठाया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जाके हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी कहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बीजेपी बाज नहीं आ रही है और वोट कटवाने के अभियान में लगातार जुटी हुई है। तो मैं देश के मीडिया बंधुओं से, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, उसी चोर दरवाजे से वोट कटवा के चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को विफल करना है और इसमें सच्चाई आपको दिखाने की आपसे अपील कर रहा हूं। मैं जो मनोज तिवारी जी हैं उनका एक महत्वपूर्ण बयान जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। ये आप सुनिए। आरकेपुरम के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा और वो सारे के सारे हिंदू थे। अब कह रहे वो बांग्लादेश से आए हुए, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, हरियाणा के रहने वाले लोग। मैं यहीं से चलना चाहता हूँ। मैं यहीं से चलना चाहता हूँ जहां ये चले। अगर ये आरोप सत्य कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये टोटल आम आदमी पार्टी का एक झूठा नैरेटिव है जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग कटवाते हैं। हमारे डिलीशन के लिए नाम दिए गए? क्या डिलीशन के लिए नाम दिए गए? ओनली इलीगल घुसपैठिए की जहां बात हो रही है, सुनिए। उसमें हिंदू थे या रोहिंग्या थे? केवल रोहिंग्या जो बांग्लादेशी लोगों को, जिन नामों का ये जिक्र कर रहे हैं वो नाम कौन? ये तो देखो संजय कैमरे पे देखा है, संजय फुटेज जी, दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी के मैं तो कह रहा हूं वो फुटेज दिखाइए। वो राजनीति से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हम आपको बोल मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, आप चलिए। मैं कह रहा हूं खुलेआम, आप मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप गलत साबित एकदम गलत साबित हुआ तो। और आपकी 3800 लोगों के वोट डिलीट कराने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया जिसमें हिंदू है ना, अगर हिंदू है तो उनका नहीं करना चाहिए। ये सुन लिया आपने। ये मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि जिसका एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिनका नाम कटवाने के लिए हम लोग अभियान चला रहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि वो हिंदू हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग हैं। तो मैं आज मनोज तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, क्या मेरी पत्नी जो पूर्वांचल की रहने वाली है, जौनपुर की, ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं? कैसे इनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन पड़ी? कैसे पड़ी एप्लीकेशन? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में चुनाव हार रही है। इसलिए सारे गलत हथकंडे अपना के वो चाहते हैं चोर दरवाजे से घोटाला करके चुनाव जीतना। और इस बात से, इस घटना ने बीजेपी को बेनकाब किया है और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग भी इस बात का संज्ञान लेगा कि ऐसे जो बड़े पैमाने पे वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है और टारगेट करके आम आदमी पार्टी के वोटर्स को कटवाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन पड़ रही है तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स को टारगेट करके पूरे दिल्ली में वोट कटवाया जा रहा है। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, आपको ये कैसे पता चला कि इनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई है? दूसरा कि इसके पीछे बीजेपी है, इसका कैसे पता चला कि कौन है? देखिए, इस पूरे अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कितने कितने लोगों ने एप्लीकेशन कहां कहां दी है उसकी भी डिटेल हम आपके सामने रख चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है मैं उनका नाम आपके सामने नहीं लूंगा,
मेरी पुख्ता जानकारी है, 100% जानकारी है कि 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को एप्लीकेशन दी गई वोट कटवाने के लिए, जिसमें अनीता सिंह जी का नाम है, जिनकी डिटेल मैंने आपके सामने पढ़ के बता दिया। और जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, पता कीजिए कहाँ की है, कब, क्यों। भाई जब ये वहां रह रही हैं, आप लोग भी आते हैं मीडिया से कभी बाइट लेने, आप देखते होंगे पत्नी वहां रह रही है हमारी, तो फिर इनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन क्यों पड़ गई? ये तो सवाल बनता है। और किसने दे दिया एप्लीकेशन? बेवजह क्यों कोई देगा? क्या इंटरेस्ट है किसी का? किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति का, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, किसी भी गैर राजनीतिक व्यक्ति का इस बात से क्या मतलब है कि इनका वोट वहां है या नहीं है? उसका क्या फायदा है? क्या फायदा है उसका? तो भारतीय जनता पार्टी तो अभियान चला रही। मैम, तो तुगलकाबाद के बूथ नंबर 117 का हमने डिटेल दिया था, शायद 117 या 115, जहां पे कुल 1300 वोट है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 554 वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। तो ये अजीब बात है। कहीं 11,000 सहदरा में दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, कहीं हजारों हजार नाम कटवाने के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब अगर हम लोग सजग ना रहें तो आप तो हमारे घर के ही वोट कटवा देंगे। धन्यवाद। चुनाव में भी क्या इन्होंने यहीं पे वोट डाला था, और जाके उसी जगह पे नई दिल्ली विधानसभा में ही वोट डाला था। सर, हरदीप पुरी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुद ही आपत्ति दर्ज की थी, अब उनको अगर हटा रहे हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम हटवा रहे हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूं भाई, ये इनका नाम अनीता सिंह है, जौनपुर की रहने वाली है, मेरी पत्नी है। हरदीप पुरी जी से पूछ के मेरी मदद कीजिए कि ये बांग्लादेश से हैं कि रोहिंग्या हैं, ये क्या है, बता दीजिए। और वो जो नाम मैंने पढ़ा था, राम सिंह, राम, छोटेलाल वर्मा, वो सब रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं? क्यों ड्रामा कर रहे हैं लोग? एक्सपोज हो चुके हैं दिल्ली में वाजपेयी, क्यों ड्रामा कर रहे हैं? और खुद हरदीप पुरी जी एक्सपोज हो चुके हैं। बकरवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में हरदीप पुरी जी ने बसाया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। वो बता रहे थे यूएन की पॉलिसी है, 24 घंटे उनको पुलिस का प्रोटेक्शन है। मतलब अपने गुनाहों पे जश्न कैसे मनाना है, ये कोई भाजपाइयों से सीखे। गुनाह भी इनका कि 10 साल से घुसपैठिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाए बेचारे। जो कहते हैं हमारा सीना 56 इंची का है और 156 इंची का है, और हम तो भगवान के अवतार हैं, इंसान है ही नहीं है। उनके राज में 10 साल से घुसपैठिया बांग्लादेशी सब त्रिपुरा, आसाम, बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी पार करके दिल्ली में आके रह भी गए, और ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए। एक बांग्लादेशी रिपोर्ट नहीं कर पाए आज तक। तो तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा अपराध, तुम्हारा पाप, और खुद ही जश्न मना रहे हो उस पर। तो मतलब बेशर्मी देखिए कि उस पर बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बोल भी रहे हैं लोग। आप देखिए इनकी हालत। धन्यवाद।